में सबसे पहले बात कल शाम किशोरगंज में हुई घटना के साथ। रांची पुलिस की सूझबूझ से कल एक बड़ी घटना टल गई। भीड़ की आड़ में बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रची गई थी। रांची के किशोरगंज में भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल थे और असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने में पुलिस जुटी हुई है। बता दें आपको कि इस दौरान भीड़ के हमले में एक थानेदार जख्मी हुए हैं, जिन्हें मेडिका में भर्ती कराया गया है। ओरमांझी हत्याकांड के विरोध में लोगों ने घेराव किया था और इसी दौरान वहां पर सीएम के काफिले को गुजरना था और सीएम का काफिला जब वहां पर गुजरा तो लोगों ने, भीड़ ने उस काफिले पर हमला कर दिया। हालांकि इस बीच दूसरे रोड से सीएम को सुरक्षित निकाल लिया गया। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे सहयोगी अंजनी, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं। अंजनी, देखिए, ये पुलिस की तत्परता ही थी, सूझबूझ ही थी कि एक बड़ी घटना को टाल दिया गया, क्योंकि जिस तरह से एसएसपी भी कह रहे हैं कि एक बड़ी साजिश रची गई थी। हाँ, देखिए आरती, कल की जो घटना है कहीं ना कहीं आप जितनी भी निंदा करें वो कम है। मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं और लोगों ने चुना है और उनके काफिले पे इस तरह का हमला करना कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये उचित नहीं है। आपको आंदोलन करना, विरोध प्रदर्शन करना लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन आपको तमाम चीज़ों की मर्यादा भी रखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कल हुआ है, यदि थोड़ी भी चूक होती तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना घट सकती थी। और यही वजह है कि पुलिस भी मान रही है कि एक बड़ी साजिश है। और ऐसे में हम कह सकते हैं जो जिस तरह से पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किशोरगंज से बड़ा तालाब की ओर डाइवर्ट करते हुए सीएम आवास जो है सुरक्षित पहुंचाया, ये रांची पुलिस की एक बड़ी सफलता हम कह सकते हैं। कि एट ए टाइम जब सदानंद चौक से मुख्यमंत्री का काफिला सीएम आवास की ओर बढ़ता है और अचानक जो है 200 से 250 से ज़्यादा जो लोग हैं अचानक पहुंच जाते हैं। और इसमें समझ में नहीं आ रहा था पुलिस को भी कि आखिर ये क्या हो रहा है, और अचानक तमाम चीज़ें हुई। लेकिन उस भीड़ में किस तरह से पुलिस ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए मुख्यमंत्री के काफिले को डाइवर्ट किया, मुख्यमंत्री को सुरक्षित निकाला, ये रांची पुलिस की एक बड़ी सफलता हम जरूर कह सकते हैं आरती। क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो हैं हम कह सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए। आप अलग तरीके से आप विरोध प्रदर्शन करें, लेकिन इस तरह की चीज़ें होने से कहीं ना कहीं बड़ी घटना घटती तो उसके बाद की स्थिति जो है भयावह हो सकती थी। और ये देखिए इस तरह में होता क्या है, मॉब में जब 200 से 250 लोग होते हैं तो कोई किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, कौन कब क्या कर बैठेगा। यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं इस घटना को निंदा कर रहे हैं कि ये इस तरह की घटना जो है कहीं ना कहीं हमारे राज्य की छवि को भी खराब करती है। जिस तरह से ओरमांझी में जो घटना घटी है, लगातार जो है पुलिस उस पर भी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि पुलिस के पास जब तक तमाम चीज़ें पुख्ता जानकारी नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता है। क्योंकि सिर्फ एक जिस तरह ओरमांझी में घटना घटी है, वहाँ के जो अगल बगल के जो लोग हैं उन्हें भी सहयोग करना होगा, तभी अपराधी तक पहुँचा जा सकता है। क्योंकि ये एक जंगल में घटना घटी है और उस सुदूर जंगल में जहाँ घटना घटी है वहाँ कौन आया कौन गया, वहाँ के अगल बगल के जो लोग हैं वही बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह की घटना कल किशोरगंज चौक में जो घटी है, ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं। देखिए, हिंसा को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता अंजनी, कहीं से भी हिंसा उचित नहीं है। अगर सरकार, देखिए, इस मामले में एसएसपी ने भी ये कहा है कि बहुत प्रोफेशनल तरीके से जांच कराई जा रही है। हालांकि अब तक क्या लीड मिली है नहीं मिली है, पुलिस भी ज्यादा कुछ बता नहीं रही। लेकिन देखिए, विरोध का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हिंसा को उचित नहीं ठहराया जा सकता। सीएम वैसे भी कहते रहे हेमंत सोरेन कि जनता की जो मांगे हैं, जो बातें हैं, वो बहुत तसल्ली से सुनते हैं और उन मांगों को पूरा भी करते। बहुत बार वो खुद से इंडिविजुअल भी मुलाकात करते हैं। लेकिन इस तरह से जनप्रतिनिधि पर हमला करना, सूबे के मुखिया पर हमला करना, उनके स्क्वाड पर हमला कर देना, ये कहीं से भी उचित नहीं लगता। ये तो तत्परता ही थी पुलिस की, मुस्तैदी थी, जो एक बड़ी घटना टल गई।
देखिए इस तरह से अचानक जो तमाम चीज़ें घटी हैं और तुरंत पुलिस का जो मूवमेंट है, पुलिस एक्टिव हो जाती है और भीड़ को रोकती है और फिर सीएम के काफिला को डाइवर्ट करती है, तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि पुलिस की जो तत्परता है वो हमेशा यहाँ पे जरूर दिखाई दी है। लेकिन एक दो बातें जरूर है आरती कि कहीं ना कहीं जो इस इलाके का जो इंटेलिजेंस रहा है उस पे सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो इंटेलिजेंस है वो क्या कर रहा था। तो आप इस पूरे इलाके में सीसीटीवी लगाए हैं और ये जरूर कहा जा रहा है कि पूरी तरह से हाईटेक है। तो वैसे में जो सूचना तंत्र है इस इलाके में यदि हम बात करेंगे तो कोतवाली थाना है, इसके बाद सुखदेव नगर थाना है, हिंदपीढ़ी थाना है। तो इतने जो 3-4 थाने हैं इनका जो खुफिया तंत्र जो था आखिर वो क्या कर रहा था। जब इतने लोग पहले से धीरे धीरे जमा हो रहे हैं तो ये खुफिया तंत्र की हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं फेलियर रहा है। नहीं तो अचानक तमाम लोग धीरे धीरे करके जमा होते हैं, पोस्टर बैनर्स लेते हैं, तो ये एक बड़ी चूक जरूर हुई है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री को किशोरगंज से निकाला गया, वहाँ पुलिस की जो भूमिका है आप जितनी भी तारीफ करेंगे कम है। मुख्यमंत्री है, राज्य के मुख्यमंत्री है, जनता ने चुना है और इस तरह से अटैक करना, काफिले को रोकना कहीं ना कहीं लोकतंत्र में ये शोभा नहीं देती है। आपको एक बात याद दिलाना चाहते हैं आरती, रांची विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हो रहा था और उस वक्त लोकसभा की स्पीकर थी सुमित्रा महाजन और वो राज्यपाल डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू के साथ उस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी और उस कार्यक्रम को कवर मैं कर रहा था। तो अचानक जो है ये मांग लगातार उठ रही थी कि जो दीक्षांत समारोह में जो भारतीय परिधान है वो पहना जाए। उसके बाद जब समापन हुआ कार्यक्रम का तो कई लोग जो है उस काफिले पे भी हमला किए थे, गाड़ी को रोक दी गई थी, राज्यपाल का काफिला रोका गया था, सुमित्रा महाजन का काफिला रोका गया था। तो ऐसी चीजें होने से राज्य की छवि खराब होती है और ये जो है कहीं ना कहीं लोकतंत्र में ये उचित नहीं होता है। तो पुलिस को अब अपनी जो खुफिया तंत्र है उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। सही नहीं है अंजनी, बहुत सही कहा आपने। लेकिन एक चीज जो नोटिस करने वाली थी वो देखिए, भले ही एसएसपी अपने पुलिसकर्मियों की तारीफ कर रहे हो, जवानों की तारीफ कर रहे हो कि उनकी मुस्तैदी से ही एक बड़ी घटना टल गई, लेकिन जिस सूचना तंत्र की बात आप कर रहे हैं वो लैकिंग, वो फेल्योर, वो अगर कहीं ना कहीं ये फेल्योर रहा है तभी इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सका। क्योंकि वहां से अगर सीएम का काफिला गुजरने वाला है और पुलिस को इसकी खबर तक नहीं होती कि इतनी बड़ी संख्या में एक मॉब वहां पर घेराव करने पहुंच रहा है, प्रदर्शन करने पहुंच रहा है, तो ये फेल्योर है। सूचना तंत्र को थोड़ा सा और मजबूत करने की जरूरत होगी रांची पुलिस को, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की घटना कम से कम ना हो। देखिए कल जो घटना घटी है कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठ रहे हैं और पुलिस महकमा जो है, पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से मंथन कर रहा है कि आखिर ये वीआईपी मूवमेंट का जो रोड है, हरमू रोड वीआईपी मूवमेंट है, आखिर ऐसी चूक कैसे हुई है, ये जरूर मंथन करना चाहिए और जो त्रुटियां हैं उसको संशोधन भी करना चाहिए और जो खुफिया तंत्र है उसे मजबूत भी करने की जरूरत है। तो अब देखना ये होगा कि इस घटना के बाद जो है पुलिस का एक अलग नजरिया होगा, पुलिस मंथन करेगी और कुछ एक सटीक नतीजे पे पहुंचेगी। लेकिन अभी पहली जो प्राथमिकता पुलिस की है वो अब पूरा सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, कल के तमाम फुटेज को खंगाले जा रहे हैं और हो सकता है कि आज से ही गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि पुलिस ने कई लोगों को चिन्हित कर लिया है और एक लगभग 200 से 250 लोग हैं। तमाम लोगों के फुटेज जो है पुलिस के पास आ गई है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा जो लगे हैं उसमें तमाम लोगों के फुटेज हैं। तो अब पुलिस के लिए एक बड़ी सहूलियत की बात हो सकती है कि उसके आधार पे तमाम लोगों से पूछताछ होगी, गिरफ्तारी होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में इस तरह की जो चीज़ें हैं नहीं होनी चाहिए। देखिए भीड़ में होता क्या है कि जब भीड़ का जब मूवमेंट होता है तो वैसे में ये घटना, बड़ी घटना घट सकती है, क्योंकि आप मॉब को कंट्रोल को एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसमें अलग अलग मिजाज के लोग शामिल होते हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से कल असामाजिक तत्वों के द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया ये कहीं से भी उचित नहीं है।
तमाम लोगों को जरूर दुख है कि ओरमांझी में जो घटना घटी है उससे हमारे राज्य की छवि जरूर खराब हुई है। लेकिन अब जो ओरमांझी में रहने वाले जो लोग हैं, उस इलाके में रहने वाले जो लोग हैं, उनके सहयोग से पुलिस जो है अपराधियों तक जरूर पहुंचेगी और पुलिस को सफलता जरूर मिलेगी। तो ये हम कह सकते हैं कि पुलिसिया तंत्र जो है, खुफिया तंत्र को जो है मजबूत जरूर करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री एक गरिमामय पद है, लोकतंत्र में है, आम पूरी जनता ने उन्हें चुन कर भेजा है और ऐसे में इस तरह की चीज़ों को अंजाम देना कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं एक बड़ी साजिश की जो बू आ रही है वो जरूर दिखाई पड़ रही है। क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो हैं होनी नहीं चाहिए, वो कहीं पर भी हो। आप अपने लोकतंत्र में जो अधिकार हैं विरोध प्रदर्शन करने के, उसके तरीके अलग जरूर होने चाहिए। जिस तरह से कल की जो घटना घटी है ये कहीं से भी उचित जान नहीं पड़ता है, लेकिन पुलिस जो है अब अपने नज़रिए से, अपने तंत्र के हिसाब से काम कर रही है और अब जो है गिरफ्तारियां भी शुरू होंगी। चलिए, तो अब पुलिस देखिए, अब पुलिस वो तमाम फुटेज खंगालेगी और जो भी इस तरह के प्रदर्शन में शामिल थे, इस वारदात में शामिल थे, अब उनका पर्दाफाश होगा। और एसएसपी ने तो साफ तौर पर भी कहा है अंजलि कि जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे और इस तरह की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भले ही जवान वहां मुस्तैद थे, घटना टल गई, लेकिन जो भी इस वारदात में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजनी और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, इस पूरी साजिश का पर्दाफाश होगा। एक साजिश के तहत ये घेराव किया गया, एक कोशिश माहौल बिगाड़ने की, और ये एक छवि भी दागदार होती है इस तरह के हरकतों से। लेकिन पुलिस सख्ती बरतने के मूड में है, सारे फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं, और ये कहा गया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अब आपको ये सुनाते हैं कि इस पूरी घटना के बाद एसएसपी ने क्या कुछ कहा न्यूज़ 11 भारत के साथ बातचीत में। आपको हमने बताया, ये पूरी तस्वीर दिखाई कि किस तरह जब सीएम का काफिला कल गुजर रहा था तो भीड़ ने हमला किया और भीड़ के हमले में एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी जख्मी हो गया, जिसे मेडिका में भर्ती कराया गया है। सीएम को दूसरे रूट से रवाना किया गया। लेकिन इस पूरे वारदात को लेकर एसएसपी ने यह साफ तौर पर कहा है कि जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और भी बहुत कुछ कहा है उन्होंने, सुनते हैं न्यूज़ 11 से जब बातचीत की उन्होंने तो क्या कुछ कहा। असम में कुछ असामाजिक प्रवृत्ति के लोगों ने अपने गलत मानसिकता के साथ, ताकि शहर की विधि व्यवस्था प्रभावित हो, शांति व्यवस्था खराब हो, हुजूम के रूप में उन्होंने किसी को चौक पर डिस्टर्ब करने की कोशिश किया। उसी समय वहाँ पे चूँकि मेन रोड है, काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, कुछ माननीय का भी वहाँ आगमन हो रहा था। साथ ही वहाँ पे पुलिस के कुछ लोग भी थे जिनके साथ जिनकी मुस्तैदी से किसी न किसी बड़ी घटना को रोक दिया गया। इसके पीछे जो है ऑफ कोर्स एक जो कह सकते हैं कहीं ना कहीं कंस्पायरेसी की बू आ रही है। और इसमें चूंकि एक मतलब सरकारी कार्य में बाधा, शांति व्यवस्था प्रभावित करना, एक पुलिस इंस्पेक्टर को जान से मारने का प्रयास, जिसमें आप देखेंगे मेरा इंस्पेक्टर वहाँ पे एडमिट है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विधि व्यवस्था को बिल्कुल तार-तार करने की कोशिश की गई थी। अब इसके पीछे जो लोग भी हैं, किसी स्वरूप में किसी जगह पे हैं, उसको आइडेंटिफाइड करने की कोशिश की जा रही है। वो लोग जहाँ कहीं के भी हैं, जो भी हैं, बख्शे नहीं जाएंगे। ओरमांझी की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, क्या इसकी सूचना लोकल थाने को या फिर किसी और को दी गई थी? पूर्व सूचना कार्यक्रम था? नहीं, ऐसे कोई पूर्व सूचना किसी भी जगह को नहीं दिया गया था और बिल्कुल ये कह सकते हैं सडन रूप में प्लान तरीके से, बहुत गोपनीय तरीके से इसकी प्लानिंग कहीं की गई होगी, मुझे जांच का विषय है, लेकिन इसकी पूर्व सूचना कहीं नहीं थी। क्योंकि जो घटना थी वो बेसिकली ओरमांझी से भी दूर एक जंगल का है, अभी भी वो अनआइडेंटिफाइड है, जिसके लिए लगातार पुलिस के स्तर से प्रोफेशनली उस केस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो इसका कोई ताल्लुकात इस यहाँ से नहीं था। तो इसमें कह सकते हैं गलत मानसिकता से, गलत अपने इरादों के साथ शहर की शांति व्यवस्था खराब करके एक कह सकते हैं कि आम लोगों की लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है, सरकारी कार्य में व्यवधान डाला गया है। तो इसके लिए जो भी लोग हैं हम लोग आइडेंटिफाइड करने लगे हुए हैं और आइडेंटिफाइड होकर उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएम के काफिले को कुछ नुकसान हुआ है इस दौरान या फिर उसके काफिले को सुरक्षित निकाल लिया गया? नहीं, जो माननीय का था आगमन बहुत सुगमता बस हो गया, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ और एक एंटिसिपेशन के साथ पहले शायद पता पुलिस वाले जो थे कब सजग थे, उन्होंने अपनी होशियारी, समझदारी, बहादुरी दिखाते हुए काफिला को सुरक्षित निकाल लिया। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे इंस्पेक्टर इंजर्ड भी हुए हैं जिसका इलाज चल रहा है। तो माननीय का आगमन बिल्कुल सुरक्षित रहा, सुगम रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्या कुछ मैसेज है रांची वासियों को देंगे?
रांची वासी शांति व्यवस्था के वो हैं, स्वाभाविक तौर पे मानते हैं, उसी अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इस गलत प्रवृत्ति के असामाजिक लोगों की जो मंशा है उसको रांची वाले सफल नहीं होने देंगे। बाद बाकी रांची पुलिस सक्षम है ऐसे लोगों से निपटने में। हम इस मीडिया के माध्यम से मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो भी लोग इसके पीछे हो, कोई भी हो, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सीएम के काफिले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मौजूद किशोरगंज चौक में इसके बाद सीएम के काफिले को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया गया, जिसमें सीएम के काफिले को ज़्यादा कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ट्रैफिक पोस्ट में तैनात जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बाकी अन्य जो इस पूरी घटना में जो लोग भी शामिल थे उसे चिन्हित करने के लिए रांची पुलिस लगातार कंट्रोल रूम में बनी हुई है और लगातार चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरामैन राजा के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 रांची।